हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि कल मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी रिगार्डिंग बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो गाइस, आज उसी बेस पे हम एक वीडियो लेके आए हैं प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि गाइज, आपको पता होगा यदि आपके मन में प्रेगनेंसी का ख्याल आ रहा है तो आपको सभी डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आपको फोलिक एसिड जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। फोलिक एसिड जब भी आप प्रेगनेंसी का मन विचार बनाएं अपना कि भाई हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो आपको फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे के विकास और मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और कुछ आपके प्री कन्वेंशनल टेस्ट हैं जो कि आपको कराने चाहिए, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, थायराइड हो गया, एचपी हो गया, यदि आपको पहले कभी कोई इन्फेक्शन हुआ उसका टेस्ट, तो या एक्सेट्रा, तो आपको कराने ज़रूरी है। चलो अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ। जैसे कि आपको पता होगा हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर रहती है बेबी को कवर करने के लिए। तो जैसे कि हमारा लास्ट एलएमपी होती है, उससे डेट काउंट होती है कि आप कितने मंथ की प्रेग्नेंट है। ऐसे ही उस दौरान ये होता है कि आपको बॉडी को बस एक ओव्यूलेशन के लिए एक स्पर्म चाहिए होता है, जो कि आपकी यूट्रस की लाइन से जाकर एम्बेड हो जाता है और आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। उसके बाद आपको ये सारा प्रोसेस जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपको एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जिसको छोटे छोटे ब्राउन डिस्चार्ज और डार्क मतलब कि स्पॉट आते हैं छोटे छोटे से ब्लड के, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाता है कि यू आर प्रेग्नेंट। यदि आपको ऐसा कुछ नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाओं में यह होता है और कुछ में नहीं होता है तो इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो गाइज, अब आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए और अच्छे से पूरा डाइट प्लान आप डिस्कस कीजिए। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन मेरा मानना है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी गायनी से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आजकल बेबी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही है। तो चलिए मैं आपसे साझा करती हूँ कुछ अपने अनुभव। जैसे कि मुझे पता था, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे पता था कि मुझे बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि उस समय बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि उस समय आपका कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। फर्स्ट मंथ जो होता है, फर्स्ट मंथ आपका ऐसे ही बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आपका जो एम्ब्रियो है वो एक पिन के नुमा, इतना सा पिन जैसे साइज़ का होता है, एक सेल का गुच्छा होता है, और उसकी हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाती है। जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो वो नन्ही सी जान 1 महीने की या 1.5 महीने की हो चुकी होती है। आपका कब 1-1.5 महीना गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको उस समय कोई डाइट नहीं करनी है, क्योंकि डाइट करने से आपके एम्ब्रियो पर और आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ भी जो कि आपको नुकसान दे या आपका मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़े। ठीक है। नंबर 2, आपको खाना है रूम टेम्परेचर पे। ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, जिससे आपको नुकसान हो या फिर कुछ आपको बॉडी में कफ वगैरह हो जाए, आपको कुछ प्रेशर महसूस हो, एब्डोमिनल में प्रेशर लगे, आपके खांसने में, छींकने में। मतलब आपको अपने आप को पूरा प्रॉपर फिट रखना है, ताकि आपकी बॉडी जिस चीज़ को आपने कंसीव किया है, आप उसके सफ़र को खुशनुमा अच्छे से गुजार सके। तो उस दौरान आपको रूम टेम्परेचर पे चीज़ें खानी होती है, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ध्यान रहे कि आपको पाइनएप्पल एंड पपाया, ये 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि अनानास और पपीता। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या प्रेग्नेंट हैं तो हमें ये 2 फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पीछे से चीज़ चली आती है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, आपको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, लेकिन जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जो भी आपका मन हो घर पे बनाइए, खाइए, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपको गाइस पता ही होगा, यदि हम किसी चीज़ को एक्सेस मात्रा में गेन करते हैं, एक्सेस मात्रा में लेते हैं, तो वो नुकसानदायक होती है काफ़ी ज़्यादा। वो नॉर्मल लोगों के लिए भी होती है। ऐसे ही गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मैं कुछ भी लूँ, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ना लूँ, एक ही चीज़ बार बार ना खाऊँ, क्योंकि हमें
बहुत हमारी बॉडी को उस समय रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो जो हमारे लिए बेस्ट रहता है। अच्छे से बॉईल कीजिए, फ्रूट्स को क्लीन करके, साफ़ करके, सब्जियों को बॉईल करके खाइए, फ्रूट्स को क्लीन कीजिए, अच्छे से धोए, वॉश करें, उसके बाद आपको इनटेक करना है। और गाइस इस समय आपको 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कुछ दुगना तिगना चौगुना आपको नहीं खाना होता। आप 300 कैलोरीज ले लेंगे, वो आपके लिए इनफ होती है। मेन यहाँ पर जो मुद्दा होता है, फंडा होता है, वो होता है सिर्फ हाइड्रेट रखने का बॉडी को। आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप कोकोनट वाटर ले सकती हैं, वो बहुत बेस्ट रहता है। ऐसा माना जाता है माँ के दूध से भी जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ है कोकोनट वाटर। वो आपको जरूर डाइजेस्ट होगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप कोकोनट वाटर जरूर लीजिए। और किसी भी तरह का प्रेशर माइंड पे नहीं लीजिए। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए, कि आने वाली नन्ही सी जान के लिए हम खुश होएं, हैप्पी होएं, एक अच्छा माहौल बनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो टमी में जो बेबी है वो भी खुश होगा और आप भी खुश रहेंगे। और ये चीज़ देखी गई है, यदि आप खुश रहेंगे, हैप्पी जर्नी करेंगे अपनी प्रेगनेंसी की, तो आपकी नोज़िया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जैसी चीज़ों से आप बहुत दूर रहेंगे। स्टार्टिंग में कॉमन सिम्टम है, सबको होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, और किसी के बस में तो बात ही नहीं रहती। तो मेरा मानना तो यह है, जिसको ज़्यादा वोमिटिंग लगती है, प्लीज़ आप वोमिटिंग की गोली ले लीजिए, इससे कोई असर नहीं पड़ता बच्चे पे। लेकिन हाँ, जो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन अगर स्टार्टिंग में देता है आपकी बॉडी के हिसाब से, या कुछ भी टेबलेट देता है, तो आप उसको ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो तो आपके थ्रू हो जाएगा, लेकिन जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी उसकी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको उन टैबलेट को टाइम टू टाइम लेना है। आप मिल्क ले सकते हो, दूध में 1 ग्लास दूध में 1 ग्राम कैल्शियम होता है, वो आपके लिए इनफ होता है। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 1 लोटा दूध पीना है या इतना पीना है, नहीं। 8 से 10 ग्लास पानी आप डेली पी सकती हैं। अपने फ़ोन में अलार्म सेट कीजिए, ठीक है, और आप उस पानी को पीजिए। क्योंकि 8 से 10 लीटर अगर पानी आप पीती हैं, 8 से 10 ग्लास पानी, 8 से 10 ग्लास पानी अगर आप लेती हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। और आपकी बॉडी पूरी तरह हाइड्रेट रहती है, डिहाइड्रेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। ज़्यादा बैंड करके आपको वर्क नहीं करना है, काम नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी गवाही दे रही है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को अंदाज़ा लग जाता है जब वो कुछ काम करते हैं कि तो मुझे ये चीज़ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ आप वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो, ऑप्शन नहीं है तो उसको धीरे धीरे आप कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम देखा गया है अधिकतर महिलाएं पैनिक हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आती है, और ये मैं क्या डाइट लूँ, और ये मैं क्या ऐसा कुछ नहीं है। आप जो नॉर्मल खा रही हैं खाइए, लेकिन जो भी खाएं फ्रेश खाएं और अच्छी क्वालिटी का खाएं, ठीक है। और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, कैफ़ीन। कैफ़ीन जिस भी चीज़ में है वो आप बिल्कुल ना लें। ध्यान रहे, कॉफ़ी अगर आपको लत लगी हुई है तो कॉफ़ी अगर आपको पीनी है तो आप एक छोटी सी कप कॉफ़ी, आधा कप पी सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ना ही ले तो बेस्ट है। क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और कैफ़ीन बेबी के विकास और मदर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करें। और जंक फूड तो बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको जो भी खाना है अपने घर पे बनाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस दौरान आपको कैफ़ीन की मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी है। कैफ़ीन आपके बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मेरा जो खुद का अनुभव है मैं आपसे साझा कर रही हूँ, क्योंकि कैफ़ीन बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाता है और बेबी के विकास और मदर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए जिसमें भी कैफ़ीन, जैसे कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक की आपको छोड़ने पड़ेंगे, बहुत ही हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेने हैं लिक्विड में। आप कोकोनट वाटर लीजिए, बेस्ट और बेस्ट है। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे कि आप नारियल है, एक होता है गोला, एक होता है नारियल। आप नारियल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध पानी डालकर उसका दूध बना सकते हैं ग्राइंड करके, आप उसको लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। वो मिल्क का भी आपका, अगर आपको काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क सूट नहीं करता है तो आप उसको एज अ मिल्क पी सकते हैं, और वो आपके बेबी के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है, जिससे आपका बच्चा बहुत ही गोरा और प्यारा भी होगा और आपको किसी चीज़ का दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, यदि आप मोटे हैं तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी शुगर ना लें, बहुत ही कम मात्रा में लें जब भी लें, क्योंकि आपको डायबिटीज़ का खतरा बना रहेगा। जो मोटे लोग होते हैं उनको अगर डायबिटीज़ का थोड़ा भी, अगर उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। और नेक्स्ट, अगर आप पतले हैं
और आपका शुगर लेवल, क्योंकि पतले लोगों का शुगर लेवल मोस्टली ठीक ही होता है, अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल ओके है, सटीक है, तो आप गुड़ अपने डाइट प्लान में जरूर ऐड करें, थोड़ा सा गुड़, क्योंकि गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए भी। तो यही छोटी सी चीज़ें थी जो आपको शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राम्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।